किसान शेरों की वो कौम होता है जो चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी आपदाएं क्यों ना आ जाए, वो अपने खेत में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए डटा रहता है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर किसान के सामने एक ऐसी आपदाएं आ जाएं जिससे उसकी फसल पूर्णतः पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और किसान के मन में ऐसे गलत कदम उठाने के जो ख्याल है वो आ जाया करते हैं। तो ऐसे गलत कदम जो उठाते हैं किसान, उनके लिए जो सरकार है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई थी, जिससे जो किसान है वो अपने फसल खराबे का जो मुआवजा है उसको पा सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान कोच और मेरा नाम है डिंपल चौहान और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान भाइयों के फायदे के लिए। अब क्योंकि फायदे की बात हुई है तो इसके जो ये स्कीम है इसके ऊपर होगी। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक ऐसा बदलाव किया है, एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है जिससे राजस्थान के जो किसान हैं उनको सीधे सीधे तरीके से बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। आपको मैं बता दूं कि साल 2016 में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई थी, ताकि जो फसल नुकसान का जो मुआवजा है वो किसानों को मिल सके बिना किसी अटकलों के, और जो किसान हैं उनको कोई गलत कदम ना उठाना पड़े और उनका जो परिवार का पालन पोषण है वो सही तरीके से चलता रहे। देखिए, कैलेमिटीज की मैं बात करूं तो बाढ़ कभी भी आ सकती है, कीड़े कभी भी पड़ सकते हैं फसल में, और जो ठंडा स्टॉर्म तो भाई कहीं पे भी पड़ सकता है, उससे तो कोई बच ही नहीं पाएगा। लेकिन जो नुकसान है उसकी भरपाई तो देखो पहले हुआ नहीं करती थी, लेकिन 2016 के बाद से इस योजना के तहत जो किसान है अब वो मायूस नहीं रहता है। वो अपने जो जैसे इंसानों का जो है जो बीमा है वो हो जाया करता है, गाड़ी घोड़ों का बीमा हो जाया करता है, तो उसी तरह सरकार ने फसल का भी बीमा करवाने की एक ऐसी स्कीम लाई जिससे किसानों को सीधा सीधा फायदा होता है। अब प्रीमियम की मैं अगर इसकी बात करूं तो प्रीमियम दर की, अगर सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स की मैं बात करूं, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, उड़द जैसी जो क्रॉप है ये खरीफ क्रॉप के अंडर आती हैं और ऐसी क्रॉप का जो प्रीमियम है मात्र 2% होता है। वहीं रबी जो फसलें हैं उसकी बात करूं तो 1.5% के जो प्रीमियम है वो इन फसलों पर है, और बागवानी जैसी जो फसलें हैं उस पर 5% का जो प्रीमियम है वो सरकारों ने रखा है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मानकर चलिए कि आपकी बाजरा की जो है आपने फसल की और आपने 1 लाख रुपए का, जी हाँ 1 लाख रुपए का अपने बाजरा की फसल का जो है वो आपने उसका बीमा करवाया। अब देखो, बाजरा है खरीफ की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप में जो प्रीमियम है वो 2% जाएगा, तो वो जो 2% अगर 1 लाख का बना वो बना 2000 रुपये। जी हाँ, मात्र 2000 रुपये जो है, जो मात्र 2000 रुपये है वो उसका प्रीमियम बना। साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये है, जो बाकी का जो प्रीमियम होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर देगी, यानी कि जो बाकी का 98,000 होगा वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किसानों की सहायता करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, भूमि के जो खसरा खतौनी के कागजात हैं वो, और बैंक खाता डिटेल्स। इसके अलावा ये तो मोटा मोटी हो गई, लेकिन जो मेन जो हमारा ये टॉपिक है आज का वो ये था कि राजस्थान के किसानों को आखिरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसा राजस्थान की सरकार ने क्या अपडेट लाया है ताकि उनका फायदा हो सके। तो मैं आपको बिना किसी देरी के सबसे पहले वही बता देता हूं। देखिए, आवेदन तो आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल जो ये वेबसाइट है उस पर जाकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर उसका आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसान ने मानकर चलिए खेती के लिए कोई लोन लिया है, तो जो वो लोन है उसके साथ जो फसल बीमा है वो पहले से होकर आता है। लेकिन भाई किसान भाई ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो जो बीमा है वो कंफर्म ज़रूर कर ले कि वो होकर आया है या नहीं। वैसे अक्सर आता ही है, लेकिन कंफर्म कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया है।
तो देखिए सबसे पहले अब आ जाते हैं उस बदलाव पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान की जो किसान भाइयों के लिए एक तोहफा बनकर आया है। देखिए सबसे बड़ा बदलाव है कि अगर किसान बीमा करवाता है तो कंपनी को 7 दिन के भीतर भीतर जो है वो बीमा पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स होगा ना उसको 7 दिन के भीतर भीतर जो किसान भाई को वो देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा बड़ा बदलाव है, इसमें ऐसा क्या फ़ायदा हो गया? तो मैं आपको बता दूं, मानकर चलिए अगर किसान है उसको 7 दिन के भीतर भीतर उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, और मानकर चलिए कि उसके नाम में, उसकी खतौनी में या फिर एज ले लो, कुछ भी ले लो, और उनमें गलतियां हैं। अब उसकी जो गलतियां हैं उसका जो खामियाजा है वो किसान भाई क्यों भरे? हाँ, किसान भाई आखिरकार दूसरों की गलतियों का खामियाजा क्यों भरे? तो जो सरकार है इसीलिए 7 दिन का जो अल्टीमेटम है वो बीमा कंपनियों को लेकर आई है, ताकि किसान भाई को 7 दिन के भीतर भीतर जो है उसको डॉक्यूमेंट्स हाथ आए और वो देखे कि अच्छा गलती नहीं है, अगर गलती है तो उसको 7 दिन के भीतर भीतर उसकी जो त्रुटि है, उसकी जो ठीक करवाने की जो प्रक्रिया है उसको चालू करवाए, ताकि जो किसान है उसको भागा दौड़ी ना करनी पड़े और वो किसी जाल में, किसी जंजाल में किसी के भी ना फंस सके। अब एक फ़ायदा एक ये भी है, मानकर चलिए क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि 1 हफ्ता, 3 महीने, कई महीने लग जाया करते थे किसान को उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने में, उसको पता ही नहीं होता था कि अंदर कुछ गलती है। और उस बीच में अगर किसान का जो फसल है, मानकर चलिए बाढ़ आ जाती है, तो उस बीच में वो जो सबसे पहले कंपनी यही बोलती थी, भैया आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें गलती है, पहले उसे ठीक करवाइए। और कई केसेस में तो ऐसा हो जाया करता था कि जो मुआवजा है वही नहीं मिला करता था, मात्र छोटी से छोटी गलतियों को लेकर। तो सरकार ने जो 7 दिन का जो अल्टीमेटम है वो पॉलिसी जो कंपनियां हैं उनके लिए लेकर आई है, जो कि एक अच्छा फैसला है। और दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है यस टी। यस टी अब क्या है? देखिए यस टी ये है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। अब पहले क्या है, जो है मुआवजा देने की जो प्रक्रिया है, मानकर चलिए 50% ऑफलाइन हुआ करता था और उसके आधार पर एवरेज निकालकर पूरी जो प्रक्रिया है मुआवजा देने की वो हुआ करती थी। लेकिन अब 50% जो है ऑफलाइन जाकर जो अधिकारी है वो, मानकर चलिए एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर इतने पार्ट का अगर नुकसान चेक किया है तो इसके आधार पर जो बाकी का जो ये है 50% ये ऑफलाइन जाकर खुद सुनिश्चित जो अधिकारियां हैं वो करेंगे, और जो बाकी का जो 50% होगा वो एआई मॉड्यूल, जी हाँ, एआई का यूज़ करके, सैटेलाइट का यूज़ करके, वेदर डाटा का यूज़ करके, अब जो बाकी का 50% है इन दोनों का एवरेज निकाल के जब जो है उसका जो नुकसान की जो भरपाई है उसका क्लेम जो है अब सरकार देगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो किसान भाई हैं उनको केवल और केवल जो उनका खराब होगा बिल्कुल एग्जैक्ट वही मुआवजा दिया जाएगा। देखिए ये वो सैटेलाइट्स हैं जिसके तहत जो है एआई का इस्तेमाल करके जो सरकार है इसमें राजस्थान के किसान भाइयों के लिए वही सटीक मुआवजा देगी, कम तो बिल्कुल नहीं, ताकि जो उसका जो आकलन है वो अच्छे से कर दिया जाए। इसके अलावा मैं बात करूं कि राजस्थान की, क्योंकि पूरा तो राजस्थान के किसान भाइयों के फायदे के लिए हो रहा है, तो एक बड़ा जो सरकार जो है ये बदलाव क्यों लेकर आई है आप सोच रहे होंगे। तो इसका सबसे बड़ा जो मोटिव है यही है कि 64%, जी हाँ 64% की जो राजस्थान की जो लैंड है, राजस्थान में जो भूमि है वो 64% जो लैंड है वो बीमा से बाहर है। जी हाँ, बीमा से जो 64% का जो लैंड है वो बाहर है। तो इसी गैप को कम करने के लिए जो सरकार है, राजस्थान की सरकार ने ये बदलाव किए हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चूरू में 77%, जी हाँ चूरू में 77% का जो लैंड है वो बीमित है, और धौलपुर में जो है 5%, केवल 5% का जो लैंड है वो किसानों का फसल बीमा योजना के तहत बीमित है। तो ये इतना बड़ा फर्क है। देखिए 77% तो चूरू में बीमित है, वहीं धौलपुर में 5% ही बीमित है। तो ऐसे जो गैप है उनको कम करने के लिए राजस्थान की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे राजस्थान के किसानों को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी इस पूरे टॉपिक पर वो ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपके लिए अंतिम में वही सवाल है जो मैं चिल्ला कर यहाँ पर बोल रहा था,
राजस्थान में नई व्यवस्था के तहत फसल बीमा पॉलिसी में कितने दिनों के भीतर भीतर जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स किसान भाइयों को देना अनिवार्य है? इसका जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए किसान कोच को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।